नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक मल्लाह और महादेव की कथा सुना रही हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शिव चर्चा की सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक मल्लाह अपनी माँ और पत्नी के साथ रहता था। पत्नी महादेव के शिष्य थी। सास और पति दोनों बोलते थे, फिर भी वह चर्चा नहीं छोड़ती थी। प्रतिदिन चर्चा में जाती थी। मल्लाह समुद्र में नाव चलाता था। नाव पर लोग बैठते थे तो इस पार से उस पार पहुंचा देता था। जो पैसा मिलता था उसी से उसका घर चलता था। जिस दिन आदमी नहीं बैठता था तो उस दिन कुछ भी नहीं कमाता था। कुछ दिन से उसका व्यापार नहीं चल रहा था। उसके नाव पर कोई भी लोग नहीं बैठ रहे थे। प्रतिदिन समुद्र में जाता, लेकिन एक भी आदमी नाव में नहीं बैठता। भर दिन इंतजार करते करते शाम के घर चला जाता था और चिंतित भी रहने लगा। घर आकर अपनी माँ से कहता है, कुछ दिन से मेरे नाव पर एक भी आदमी नहीं बैठ रहे हैं। अगर ऐसे ही कुछ दिन और चलता रहा तो घर का राशन कहाँ से आएगा? कैसे हम लोग खाएंगे? हम लोग तो भूखे प्यासे मर ही जाएंगे। यह बात सुनकर माँ बहू को ताना मारने लगी। यह तो भर दिन महादेव में लीन रहती है, इसको यह सब से क्या मतलब? अपने महादेव से नहीं कहा जाता है कि मेरा पति का व्यापार अच्छा से चले, खूब घर में पैसा आए। तुम महादेव के शिष्य हो तो महादेव तुम्हारी हर समस्या से बाहर निकालेंगे। पति और सास दोनों बोल ही रहे थे कि उसके घर एक आदमी आता है और कहता है, भैया भैया हमारी मदद कीजिए, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसको अस्पताल ले जाना है। और समुद्र के किनारे गए तो वहाँ पर एक भी नाव नहीं लगा हुआ है। हम कैसे अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाएं? और इस समय बहुत पानी भी पड़ रहा है और समुद्र में तूफान भी आया हुआ है। अगर आप ले चलेंगे तो हम दोगुना पैसा देंगे। माँ कहती है अपने बेटे से, नहीं बेटा तुम कहीं नहीं जाएगा, इतना रात हो गया है और पानी भी पड़ रहा है, समुद्र में तूफान भी आया हुआ है, तुम इतना तूफान में कैसे जाएगा? बेटा कहता है कि माँ हमको तो जाना होगा, किसी के जिंदगी का सवाल है और कुछ दिन से हम कमा भी नहीं रहे हैं। अगर लेकर जाएंगे तो हमको दोगुना पैसा मिलेगा, तभी तो घर का खर्चा चलेगा। माँ और पत्नी दोनों मना करते हैं, फिर भी मल्लाह जाने लगता है। तो पत्नी शंकर भगवान के एक फोटो देती है कि अपने साथ ले जाइए, यह आपकी रक्षा करेंगे। मल्लाह फोटो लेकर चला जाता है गुरु बहना, और पत्नी घर पर बैठकर महादेव से दया मांगने लगती है कि मेरे पति को सही सलामत घर लेकर आइएगा। मल्लाह तो समुद्र में नाव चलाने लगा। समुद्र में इतना पानी तूफान मार रहा था, फिर भी जैसे तैसे करके वह अस्पताल पहुंचा देता है। इधर से तो जाते समय
3-4 लोग थे तो साहस मिल रहा था, और उधर से आते समय अकेला हो गया और बहुत डरने लगा। समुद्र के पानी बहुत तूफान मार रहा था। तभी महादेव के फोटो सामने रहकर कहता है, महादेव, आपको तो हम कभी पूजा पाठ नहीं किए, लेकिन मेरी पत्नी को आपको पर बहुत भरोसा है। अपनी शिष्या के सुहाग के रक्षा करिए प्रभु। तभी समुद्र में इतना बड़ा तूफान आया कि मल्लाह तो बेहोश हो गया और नाव पानी में डूब गया। उस दिन रात भर मल्लाह घर नहीं आया तो घर पर माँ चिंता करने लगी कि अब तो मेरा बेटा मर गया होगा। इतना समुद्र के तूफान में वह कैसे बचता? बहुत देर हो गया है, नहीं आया तो मेरा बेटा लगता है कि समुद्र में डूब गया। फिर अपने बहू से जाकर बोलने लगती है, तुम्हारे शिव गुरु आज तुम्हारे पति को जान क्यों नहीं बचाए? इतना शिव गुरु पर तुमको भरोसा था। बहू कहती है, नहीं माँ जी, मेरे पति को कुछ भी नहीं हुआ है, वह जरूर घर वापस आएंगे। जब समुद्र में नाव नीचे चला गया था, मल्लाह तो बेहोश हो गया था। जब होश उसको आया तो देखता है कि नाव समुद्र के किनारे लगा हुआ है और समुद्र में तूफान भी शांत हो गया। होश आने के बाद वह घर आता है। घर पर माँ और पत्नी दोनों देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। माँ कहती है, बेटा तुम बच गया, हम तो आशा छोड़ दिए थे कि तुम अब घर नहीं आएगा। बेटा कहता है, माँ आज हम महादेव के कृपा से बच गए हैं। जो फोटो तुम्हारी बहू दी थी उसी के कारण हम बचे हैं। अब तो सास और पति दोनों को महादेव पर विश्वास हो गया। दोनों भी अपना नाम चर्चा में जाकर घोषणा करवा लेते हैं। और शिष्या बहन को एक भी औलाद नहीं था। फिर शिष्या बहन अपना महादेव से कहती है, महादेव मेरे गोद भी भर दीजिए, हम अपने घर में बच्चों के किलकारी सुनना चाहते हैं। तो महादेव के कृपा से 9 महीने के बाद शिष्या बहन एक लड़की को जन्म देती है। लड़की के जन्म होने पर पति बहुत खुश होता है कि चलो मेरे घर में लक्ष्मी आई है। सास भी खुश हो जाती है। पूरा गांव में मिठाई बंटवाती है कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है, वो भी शिव गुरु के कृपा से। उसके बाद सास लक्ष्मी आने की खुशी में घर पर चर्चा करवाती है और पूरा परिवार मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं।